सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए इन्होंने मेरे से शादी की थी। मेरे ससुर आर्मी से रिटायर्ड है। इतनी गंदी हरकतें उन्होंने मेरे को की है। जब मेरे हस्बैंड दुबई गए थे उन्होंने मेरे को छेड़ने की कोशिश की। बस इनका धंधा है शादी करो, एक से मन नहीं भरा दूसरे से करो, दूसरे से मन नहीं भरा तीसरे से करो। मेरे को धमकी दे रहे हैं, तूने कहीं और हमारी कंप्लेन लिखी या कुछ किया तो तुझे हम जान से मार देंगे। शुरू से लेके अब तक मैंने घर बसाने का हर एक तरीका अपनाया कि मेरा घर बस जाए, पर इन्होंने मेरा घर नहीं बसने दिया है। इसके लिए टॉर्चर किया, तेरे भाई ने कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। फिर मुझे पता लगा कि इनकी पहले भी शादीशुदा थे, झूठ बोल के शादी की, ज़बरदस्ती बच्चे रखे। उनकी मेंटल हेल्थ में कोई मतलब कुछ हो जाएगा, उनको मुझे कुछ हो जाएगा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इन्होंने 2 साल तक मुझे कैद करके रखा घर में, साइन कर नहीं करेगी तो मार दूंगा, ये वो। रात के 1 बजे उसने मेरे को साइन करवाए, सुबह होते ही बच्चे लेके चले गए। मुझे बच्चे चाहिए, उसके बाद मैं डाइवोर्स दे दूंगी। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के पालम थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। एक महिला यहां पर हमें मिली जिनका आरोप है कि शादी के बाद से दहेज के लिए उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया और अब अति यहां तक हो चुकी है कि इनके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिन्हें इनके ससुराल वालों ने छीन लिया, ऐसा इनका आरोप है। किसी भी आरोप की यहाँ पर हम पुष्टि नहीं कर रहे क्योंकि ये जाँच का विषय है, लेकिन अभी ससुराल के बाहर हम पहुँचे हैं। क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ आरोप है, क्या वाकई में इन्हें दहेज के लिए परेशान किया जाता है, क्या इनके बच्चों को वाकई में ससुराल वालों ने छीन लिया, क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा नाम रूपा है। मेरे ससुराल वालों ने मेरे 31 मार्च को कुछ डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाए मेरे से, जिसमें पता नहीं क्या लिखा था, और 1 अप्रैल को मेरे पति मेरे से छीन के लेके गए पार्क के बहाने और वहीं से बच्चे गुम कर दिए। आज 1 महीना हो गया है, बच्चों का कोई पता नहीं लगा है। कभी बोलते हम यहाँ हैं, कभी बोलते वहाँ हैं। ये उनका घर है, प्लीज़ दिखाइए। ये आपका ससुराल है? हाँ, ये मेरा। यहीं रहते थे आप? मेरे बच्चों की आवाज़ आ रही है, शायद अंदर ही हैं। इतने दिन से मुझे गुमराह कर रहे हैं। कभी मैं प्रॉब्लम क्या है, मतलब आप जब ससुराल में ही रह रहे थे तो क्यों आपको निकाला है यहाँ से? दहेज के लिए टॉर्चर किया, तेरे भाई ने कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। फिर मुझे पता लगा कि इनकी पहले भी शादीशुदा थे, झूठ बोल के शादी की। जब इनके बारे में मुझे पता लगा तब इन्होंने तब से मेरे से बच्चे छीनने की कोशिश की। कब हुई थी आपकी शादी इनसे? 2022 में। क्या नाम है पति का? रामचंद्र। 2022 में शादी हुई थी और 2 बच्चे हैं अभी आप? 2 बच्चे, एक 2 साल कुछ महीने का है, एक 1 साल कुछ महीने का है। लड़के हैं 2? हाँ जी, इन्होंने छीन के रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं इनको मारा पीटा मेरे को, ये मुझे रखना नहीं चाहते हैं। और मेरे बच्चे, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए इन्होंने मेरे से शादी की थी, क्योंकि ऑलरेडी मैरिड थे, झूठ बोल के शादी की। आज मेरे से बच्चे छीन लिए और उल्टा मेरे को धमकी दे रहे हैं, तूने कहीं और हमारी कंप्लेन लिखी या कुछ किया तो तुझे हम जान से मार देंगे। इनकी पहली शादी से भी बच्चे थे? नहीं, बच्चे नहीं थे। आपको किसने बताया पहले से शादीशुदा है? मुझे जब इनकी अलमारी में फोटोस एल्बम मिला तब मुझे पता लगा। इन्होंने 2 साल तक मुझे कैद करके रखा घर में। उसके बाद तो आप जैसे ये सब कह रहे हो, आपसे दहेज मांगा, परेशान किया, तो उस टाइम पे कोई पुलिस कंप्लेंट कराई थी? नहीं कराई, क्योंकि इन्होंने मुझे घर में बंद करके रख दिया था। मेरा फ़ोन छीन लिया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। 2 साल तक कोई फ़ोन नहीं चलाया, कुछ नहीं चलाया। इन्होंने घर में कैद करके रख दिया था मेरे को। घर से कैसे निकले आप? घर से जब मेरे हस्बैंड दुबई गए थे, दुबई जॉब के लिए बोल रहे थे, पर जॉब के लिए नहीं गए, क्योंकि जो उनकी पहली वाइफ है उन्होंने केस डाला हुआ था, तो उनके खिलाफ वारंट आए हुए थे, तो ये लोग इधर उधर भाग रहे थे। मुझे 2 हफ्ते इन्होंने नोएडा में छुपाया। जब इटावा मैनपुरी से यहाँ पुलिस आए, इन्होंने घर में कैद करके रखा, बच्चे छुपा दिए, मुझे छुपा दिया। बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ है। कौन कौन रहता है आपके ससुराल में? मेरे ससुर रहते हैं, मेरी सास, मेरी 2 नंद और मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे। हाँ जी। अभी आपने जो पुलिस कंप्लेंट कराई है, कौन से थाने में गया? ये पालम गांव वाले थाने में मैंने कंप्लेंट करी थी। उन्होंने भी मेरी कंप्लेंट नहीं ली थी, क्योंकि इन्होंने वहाँ फ़ोन कर दिया था कि हम लेके गए, इसने अपनी मर्ज़ी से बच्चे दे रखे। 3 तारीख जब मैं लगातार थाने के चक्कर लगाए, तब जाके उन्होंने 3 तारीख मेरी कंप्लेंट ली है। फिर मैं डीसीपी ऑफिस गई थी, वहाँ भी कंप्लेंट डाली है, ह्यूमन सेल में कंप्लेंट डाली है मैंने। तो क्या आप और आपके पति अलग हो रहे हो, डिवोर्स वगैरह ले रहे हो, कुछ ऐसा है? मुझे बच्चे चाहिए, उसके बाद मैं डाइवोर्स दे दूँगी। डिवोर्स लेने का फैसला आपका या उनका है?
मेरा है, क्योंकि मैं रहना नहीं चाहती ऐसे इंसान के साथ जो साथ रह के इतनी चालाकियाँ कब से खेल रहा था ये भी नहीं पता, कब से अचानक से तो बच्चे नहीं उठाए ना उसने, पहले डॉक्यूमेंट्स बनाए, साइन करवाए, मारने की साइन तो आपने पढ़ के ही करे होंगे ना, बिना पढ़े तो कोई साइन नहीं करता। पढ़ के नहीं किए, उसने पढ़ने नहीं दिया, उसने बोला था रेंट एग्रीमेंट है, ऐसे ऐसे करके साइन कर, नहीं करेगी तो मार दूंगा, ये वो। रात के 1 बजे उसने मेरे को साइन करवाए, सुबह होते ही बच्चे लेके चले गए। क्या मारपीट भी करते थे आपके साथ? मारपीट करते थे, मेरे पास फ़ोटोज़ हैं कि प्लीज़ आप फ़ोटो दिखा सकते हो। ये रहा, ये फ़ोटो है जो मुझे गरम कुकर लगाया था मेरे हाथों में, इतना मारा मेरे को और लास्ट में मेरे बच्चे छीन लिए। ये मारपीट किस वजह से होती थी आपके साथ? वो अलग रखा था मेरे को, हफ्ते में 1 दिन आता था और उसके बाद मैं पूछती थी हफ्ते में 1 दिन क्यों आती हो, वो भी सिर्फ बच्चों से बात करता था, मेरे से कोई बात नहीं करता था। हफ्ते में 1 दिन आता था और चला जाता था। अगर मैं पूछूं कहाँ थे, क्यों नहीं आ रहे हो, फिर वो मेरे पे स्मोकिंग करता था, वो पता नहीं सूंघने वाला क्या क्या स्मोकिंग करता था, वो पी के मुझे चरस गांजा कहना चाह। हाँ जी, वही। मेरे पास फ़ोटोज़ भी है जो नशा कर। मेन दिक्कत आपकी ये है कि आपके बच्चे छीन लिए गए, आपका ऐसा आरोप है बिना बताए। हाँ जी, मेरे से बच्चे छीने गए। मेरा बच्चा फीड करता है, इतना 1 साल कुछ महीने का है। उन्होंने मेरे ज़बरदस्ती बच्चे रखे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ में कोई मतलब कुछ हो जाएगा उनको, मुझे कुछ हो जाएगा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आप रहते कहाँ अब, क्योंकि ससुराल में तो आप रहते नहीं ना? नहीं अभी नहीं, मैं अपने भाई के घर पे रह रही हूँ अभी। इन्होंने निकाला ससुराल से? जी, वहाँ किराए पे रह रहे थे। आपका ससुराल है, अपना घर इनका? हाँ, इनका। यहाँ नहीं रहते आप? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहती थी, अलग रह रहे थे और अलग रह रहे थे। वहीं जब 1 अप्रैल से बच्चे लेके गए तो मैं अपने भाई के पास चली गई थी, फिर वहाँ अकेले नहीं रही, क्योंकि इन्होंने मेरे को थाने में धमकी दे दी थी कि अगर हमारे खिलाफ कुछ लिखेगी, कुछ करेगी तो हम तुझे जान से मार देंगे। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं पूरे मामले पर? पुलिस वाले कह रहे हैं कि कोर्ट से बच्चे मिलेंगे आपको, आप कार्रवाई कीजिए, मिल जाएंगे बच्चे। तो क्या चल रहा है, कोर्ट में डाला है आपने केस? जी, मैंने कोर्ट में डाला हुआ है। क्या हुआ है उसमें अब तक? अभी फाइल होगा और क्या बोलते हैं, बोल रहे थे कि कंप्लेंट कब की आपने पुलिस स्टेशन में? 1 अप्रैल को लेके गए थे, मैं 1 अप्रैल को ही गई थी, पर मेरी कंप्लेंट 3 अप्रैल को लिखी गई है। फिर तो मैं आपके पति से कोई कांटेक्ट नहीं है आपका? नहीं, किसी भी तरीके नहीं किसी को। कल उनका फ़ोन आया था, मेरे को धमकी दे रहे थे। किस बात की? कि मतलब तुझे आस है कि बच्चे मिलेंगे, तुझे बच्चे नहीं मिलेंगे, ले जा कर ले कोर्ट कचहरी, कुछ भी कर ले, ऐसे ऐसे करके। तो आप संभाल लोगे अकेले अपने बच्चे? हाँ, मैं अकेले संभाल लूँगी। एक माँ कुछ भी कर सकती है, अपने बच्चे पाल सकती है। क्यों, जिसके पति मर जाता है, ससुराल वाले नहीं होते, वो पाल नहीं सकते अपने बच्चे, फेंक तो नहीं देगी ना। मैं कर सकती हूँ, अपने बच्चे पाल सकती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प कीजिए, मुझे मेरे बच्चे दिलाने में। इन्होंने मेरे साथ जो अन्याय किया है, बहुत गलत किया हुआ है इन्होंने मेरे साथ। शुरू से लेके अब तक मैंने घर बसाने का हर एक तरीका अपनाया कि मेरा घर बस जाए, पर इन्होंने मेरा घर नहीं बसने दिया है। आपको लग रहा है यहीं ससुराल में रखा है बच्चों को आप? हाँ, मेरे को अभी लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे है, जो बोल रहे थे ना हरियाणा गाँव में रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं, तो वो झूठ था मुझे लग रहा है, क्योंकि बच्चों के कपड़े यहाँ टंगे हुए, तो मेरे बच्चे यही हो सकते हैं। अपने दामाद को भी तंग कर रखा है, बेटी को घर में बिठा रखा है, अपने दामाद के ऊपर झूठे एलिगेशन लगा के उसको फंसा रखा है। सिर्फ इनका काम है पैसे ऐंठना, बहू को घर से निकालना। बेटी का घर भी मेरी सास ने ना बेटी का घर बसने दे रही है, ना बेटे का घर बसने दे रही है। मेरी आपसे निवेदन है कि सिर्फ मुझे अपने बच्चे चाहिए, मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है जो इतना मतलब साथ रह के साथ रह के सांप की तरह डसा उसने मेरे को, कि झूठा दिलासा दिखाया और लास्ट में झूठा दिलासा दिखा के रेंट के घर में लेके गया और वहाँ से मेरे बच्चे मेरे से गायब कर दिए, छीन ले गए। दूध पीता बच्चा मेरे से दूर किया हुआ है इन्होंने। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। है नहीं लग रहा आपके ससुराल में कोई आ नहीं रहा? होंगे, अंदर है, पर वो खोल नहीं रहे क्योंकि उनको डर है उनकी बेइज्जती ना हो जाए। मेरे ससुर आर्मी से रिटायर्ड है। इतनी गंदी हरकतें उन्होंने मेरे को की है। जब मेरे हस्बैंड दुबई गए थे, उन्होंने मेरे को छेड़ने की कोशिश की। जब मेरे पति दुबई से आए, फिर काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद मैं रेंट पे रहने लगी हूँ। इतने गंदे घटिया लोग हैं ये। बस इनका धंधा है शादी करो, एक से मन नहीं भरा दूसरे से करो, दूसरे से मन नहीं भरा तीसरे से करो, बस यही धंधा है। प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहिए, जो मेरे साथ गलत हुआ है। इन्होंने शुरू से कार्रवाई नहीं कर रही है, इतने गंभीर आरोप आप लगा रही हैं। हाँ जी, मेरे ससुर बोल रहे थे कि तुझे कितने पैसे चाहिए,
1 लाख 2 लाख 3 लाख कितने पैसे चाहिए, पैसे ले ले और यहाँ से चली जा, मेरे पोते छोड़ दे, मेरे बेटे छोड़ दे। मेरे ससुर का ये कहना है मेरे से, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। अंदर है, मेरे बच्चों के कपड़े टंगे हुए हैं। भैया एक बार कैमरा घुमाइए, मेरे बच्चों के कपड़े टंगे हुए हैं ऊपर, और यहाँ रहने के बाद भी गेट नहीं खोल रहे हैं। मेरे बच्चे इन्होंने छुपा के रखे हैं। 1 महीना हो गया, 1 महीने से मैं थाने के चक्कर काट रही हूँ, इधर उधर भाग रही हूँ। इन्होंने मेरे बच्चे छुपा के रखे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए। देखिए, हमने कोशिश की यहाँ पर, इनके द्वारा इन्होंने बेल बजाई और हम कोशिश कर रहे थे कि अगर वो लोग बाहर आते हैं तो उनका क्या कुछ पक्ष है वो भी आपको दिखाएं, लेकिन यहाँ पर वो मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहर आया नहीं। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो हमने आपको एज इट इज़ दिखा दिया। हालांकि हम किसी भी प्रकार के आरोप की यहाँ पर कोई पुष्टि नहीं कर रहे। आप इस पूरी खबर पर जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।